हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 5 चल रहा बच्चों, जिसमें आज हम बात करेंगे कुछ प्रमुख उप सह संयोजी यौगिक का नामकरण। इसके पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था जिसमें 10 यौगिक का नामकरण बताया था और पूरा विधि बताया था। आज हम सीधे नामकरण पर चलेंगे क्योंकि यहाँ पर पूरा विधि नहीं समझाएंगे, क्योंकि यदि आप लोग पार्ट 1 देखे हैं तो ये पार्ट 2 आपको समझ में आएगा। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा बच्चों तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो होती है बच्चों रिलेट होता है। जैसे उसके पहले मैंने बताया था कि आप लिगेंड वाला लेक्चर जरूर देख लें कि लिगेंड है क्या, क्योंकि भाई साहब लिगेंड के बिना काम नहीं होने वाला। अभी भी यहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन होगा कि हम कैसे जानेंगे कि ये एक दंतु ऋणात्मक लिगेंड है, कि ये उदासीन है, कि धनात्मक लिगेंड है, कि बहुदंतु लिगेंड है। इसके लिए आपको लिगेंड का पूरा लेक्चर देखना होगा। इसीलिए तो कहता हूं कि बच्चों यदि नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स ले लें। कांटेक्ट नंबर है 9685299149 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले लें और प्रॉपर रूप से तैयारी करें, क्योंकि पूरा जैसे यहां पर विधि में नहीं समझाऊंगा तो विधि पढ़ने के लिए आपको नोट्स से हो जाएगा पूरा नामकरण। वैसे भी यदि आप अंत तक देखते हैं तो मैं गारंटेड कहता हूं कि जो आज समझाने वाला हूं आपसे बनेगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला यौगिक है बच्चों, यहाँ पे क्रोमियम है, इसके साथ 2 लिगेंड जुड़े हैं और ये बाहर का आयन है। जब भी आपको दिख जाए तो बच्चों इसको 2 भागों में बांटना है, एक ब्रैकेट के अंदर का और एक ब्रैकेट के बाहर का। तो यहाँ पर भाई आगे से बट नहीं सकता तो यहाँ से बांटेंगे। जो पहला भाग है बच्चों धनात्मक है और दूसरा भाग ऋणात्मक होता है। हम इस यौगिक का नामकरण करते समय पहले धनात्मक भाग का नामकरण करते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर ये जो ब्रैकेट के अंदर है तो ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ये 2 लिगेंड है। तो जब हम ब्रैकेट के अंदर नामकरण करते हैं तो पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं बच्चों। तो यहां पर देखिए ये एक्वा है, H2O को एक्वा कहते हैं, 4 एक्वा है और ये क्लोरो है। तो भाई अल्फाबेट में कौन आता है फिर से समझना। ये ब्रैकेट के अंदर जब भी हम नाम लिखेंगे तो ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसके पहले हमको लिगेंड का नाम लिखना है। अब लिगेंड में 2 लिगेंड है तो अल्फाबेट में कौन पहले आएगा, एक्वा आएगा। एक्वा की संख्या कितनी है, 4। 4 को बोलते हैं टेट्रा, तो हो जाएगा टेट्रा एक्वा। पहला काम हुआ बच्चों। यहां पे क्लोरीन कितने हैं, 2। तो यहां पे 2 क्लोरीन है तो 2 को बोलते हैं डाई, तो क्या हो जाएगा डाई क्लोरो। क्या हो जाएगा बच्चों, डाई क्लोरो हो जाएगा। फिर ये क्रोमियम है, धन आयन है, तो इसलिए इसमें सीधा आप क्रोमियम लिख देते। यदि ये ऋणात्मक आयन में होता क्रोमियम है ना, ये डायरेक्ट क्रोमियम लिख दिया बच्चों। क्यों, क्योंकि ये आपका ध्यान रखना धन आयन है सीधे क्रोमियम। यदि ऋणात्मक आयन होता तो क्रोमेट लिखते, तो ये क्रोमियम हो गया डायरेक्ट। आयुपीएसी नोमेनक्लेचर में इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो ये उदासीन है, 1 निगेटिव है, ये 2 निगेटिव है, तो 3rd आ जाएगा। बिल्कुल ऑक्सीकरण संख्या निकालना भी सिखा दूंगा। फिर ये बच्चों आपका नाइट्रेट है, NO3 आपका होता है नाइट्रेट, तो ये लिख लिए नाइट्रेट। ठीक, ये चीज हो गया। फिर से आप समझना, पहले हमको धनात्मक भाग का नाम लिखना है, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर धनात्मक भाग है बच्चों। तो इनके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु के पहले लिगेंड लिखते हैं। लिगेंड अल्फाबेट में जो पहले आता है उसका नाम पहले लिखते हैं। 4 एक्वा था तो टेट्रा एक्वा, 2 क्लोरीन था तो डाई क्लोरो, ये क्रोमियम बच्चों 3rd नाइट्रेट। अब यहां पर आप इसका ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालोगे, देखना। यहां पे क्रोमियम का निकालना है बच्चों। 2 क्लोरीन है तो 2 गुणे -1, एक्वा आपका उदासीन है बच्चों तो 0 गुणे 4, फिर ये आपका -1 होता है, बराबर में 0 करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो प्लस का 3 आएगा पक्षांतर। 2 1 कम 2 और -1 3 हो जाएगा, पूरा पक्षांतर होगा तो +3 आ जाएगा। एक यौगिक से काम नहीं चलेगा, जब कई सारे यौगिक आप सीखोगे तब समझ में आएगा इसका नामकरण। अब दूसरे में देखना भाई साहब, ये ब्रैकेट है और ये बाहर का आयन भाग है। हमको इसको 2 भाग में बांटना है, तो हम यहां पे इस बार बांटेंगे, क्योंकि यहां पे बांटे थे भाई ये आपका ब्रैकेट के बाहर था ये आयन। अब यहां पर पोटेशियम ये धनात्मक हो गया और ये ऋणात्मक हो गया। अब बच्चों हम बात किए थे कि डायरेक्ट धनात्मक है तो क्रोमियम लिख दिए थे, लेकिन यहां पर 8 जुड़ेगा प्लेटिनम के साथ। ओके, चलिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, धनात्मक भाग का यहां पर नाम लिखना है। इसकी संख्या नहीं लिखी जाती है, ब्रैकेट के बाहर कोई भी भाग है, कोई भी अणु परमाणु आयन जुड़े उनकी संख्या नहीं लिखेंगे। तो पोटेशियम को डायरेक्ट बच्चों पोटेशियम ही लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, पोटेशियम लिख देते हैं।
अब बच्चों ब्रैकेट यानी उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंदर का जब नाम लिखते हैं तो लिगेंडों का क्रम पहले आता है। तो ये एमीन है, ये क्लोरो है, तो एमीन पहले आता है अल्फाबेट में, तो एमीन हो जाएगा। 3 क्लोरीन है तो ट्राई क्लोरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ट्राई क्लोरो हो जाएगा। इसके बाद ये प्लेटिनम है बच्चों, तो डायरेक्ट प्लेटिनम नहीं लिख सकते, इसका नाम लिखेंगे प्लेटिनेट। क्या लिखेंगे? प्लेटिनेट, क्योंकि ऋणात्मक है बच्चों इसलिए प्लेटिनेट, ऋणात्मक है इसलिए प्लेटिनेट। क्या? ऋणात्मक है इसलिए प्लेटिनेट हो जाएगा बच्चों। इसके बाद यहां पर इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा बच्चों, ये NH3 जो एमीन उदासीन है ना, इसका 3 1 में जाएगा तो 2 आएगा। कैसे आएगा देखो, पोटेशियम का 1 पॉजिटिव होता है, प्लेटिनम का हमें निकालना है, क्लोरीन का 1 निगेटिव बच्चों, तो 3 क्लोरीन है तो 3 निगेटिव, ये आपका उदासीन है, इक्वल में 0 होता है। पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 3 में 1 घट जाएगा 2 आ जाएगा तो +2, इस कारण से रोमन अंक में +2 दर्शाते हैं। देखो भाई साहब, एक एक स्टेप बाय स्टेप, हम ज्यादा रिवीजन नहीं करेंगे, 2 बार 3 बार नहीं बात करेंगे। क्यों? क्योंकि पार्ट 1 ऑलरेडी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा उनको जरूर आज डाउट क्लास चलेगा। तो ये लो भैया, आप अगले नंबर की बात करते हैं अपन। यहां पर देखिएगा, यहां पे 2 भाग में बांटेंगे तो यहां से बांट सकते हैं, ब्रैकेट के बाहर बांटना है आपको, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर बांटना है। तो चाहे आप पहले बांटो चाहे बाहर, जैसे इसमें पहले था तो पहले बांट दिए थे, अब ये फिर से ये आपका धनात्मक हो गया ऋणात्मक। अब कोबाल्ट में 8 नहीं जुड़ेगा, जैसे यहाँ पे क्रोमियम में क्रोमियम लिख देते 8 नहीं जुड़ा था, लेकिन यहाँ पर प्लेटिनम के साथ 8 क्यों जुड़ा? क्योंकि निगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो कोबाल्ट ही लिखेंगे। लेकिन बच्चों धनात्मक भाग का नाम लिखते समय यहाँ पे 2 लिगेंड हैं, एक एथिलीन डाइएमीन और एक क्लोरीन। अब यहाँ क्लोरीन को क्लोरो लिखते हैं, एथिलीन डाइएमीन को डायरेक्ट हम एथिलीन डाइएमीन लिखते हैं। लेकिन ये बच्चों आप लोगों को कैसे समझ में आएगा? लिगेंड का नामकरण लिखते बनेगा तब। कितने क्लोरीन है बच्चों? 2, तो इसको लिखेंगे डाई क्लोरो। क्या लिखेंगे बच्चों? डाई क्लोरो, ठीक है। अब बच्चों यहां पर एथिलीन डाइमीन बहुदंतुर है, तो इसके लिए जैसे इसकी संख्या 2 है, जब बहुदंतुर की संख्या 2 हो तो 20, ठीक है भाई 20, और यदि 3 होता तो ट्रिस, 4 होता तो टेट्राकिस, ठीक है। फिर समझना, जैसे यहां पर बच्चों एक दंतुर लिगेंड है, 2 संख्या है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा। लेकिन बहुदंतुर लिगेंड की संख्या यदि 2 है तो 20, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस, तो इसकी संख्या कितनी है बच्चों? 2, तो इसको हम लिखेंगे 20। क्या लिखेंगे? 20, ठीक है। और बहुदंतुर को हमेशा ब्रैकेट के अंदर एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, फिर बच्चों ब्रैकेट बंद, यहां पे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिखेंगे। कुछ लोगों को लगेगा कोबाल्टेट, नहीं, क्योंकि ये धनात्मक भाग में तो 8 नहीं जुड़ेगा भाई। इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो ये 2 निगेटिव, ठीक है बच्चों, ये आपका 2 निगेटिव, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये उदासीन, ठीक है, तो ये 4 निगेटिव आएगा। चलो भाई ये हो गया। इसके बाद ये सल्फेट है बच्चों, तो डायरेक्ट आप सल्फेट लिख दो। क्या? सल्फेट लिख दो। कैसे निकालेंगे? कोबाल्ट का X, क्लोरीन 2 है बच्चों तो 2 निगेटिव, एथिलीन डाइएमीन 0, सल्फेट 2 निगेटिव। टोटल में X बराबर कितना आएगा? बराबर 0 करके निकालेंगे तो X बराबर +4 आ जाएगा। ऑक्सीकरण नंबर हो गया, ऑक्सीकरण नंबर हो गया, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों, हम अल्फाबेट को जरूर ध्यान देते हैं, क्लोरीन पहले आएगा और ये आपका बाद में आएगा, ठीक है। तो डाई क्लोरो हो जाएगा, एथिलीन ई से शुरू होता है भाई, ये एथिलीन, आपने सोचना ए से शुरू होगा बच्चों। अब इसमें देखो भाई साहब, क्रोमियम है H2O का होल 6, क्लोरीन 3, ठीक है भैया। इसको हमको 2 भागों में बांटना, ये आपका धनात्मक भाग, ये आपका ऋणात्मक भाग। धनात्मक भाग और ऋणात्मक भाग अलग अलग हो चुका है। अब इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि जब भी ब्रैकेट के अंदर भाई धन को पहले लिखेंगे तो यहां पर 6 एक्वा है बच्चों, पानी को हम एक्वा बोलते हैं, इसको बोलेंगे हेक्सा एक्वा। क्या बोलेंगे? हेक्सा एक्वा। और क्रोमियम को क्रोमियम लिख देते हैं। क्रोमेट क्यों नहीं लिखेंगे सर? क्योंकि भैया ये धनात्मक है, यदि ये निगेटिव होता, ऋणात्मक होता तो क्रोमेट लिख देते। अब बच्चों इसका हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, और ये क्लोराइड हो जाएगा। क्लोरीन को हमेशा क्लोराइड लिखते हैं क्योंकि निगेटिव आयन है, क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या, क्रोमियम का X हो जाएगा बच्चों, ये उदासीन है, H2O कोई मतलब का नहीं है। 3 क्लोरीन है, ये क्लोरीन का -1 बराबर 0 करो तो X बराबर आपका +3 आएगा। कैलकुलेट कर लेना। अब कैलकुलेशन इतना तो बननी चाहिए, कैलकुलेशन इतना बननी चाहिए भाई साहब।
अब इसमें देखिए भाई साहब, ये आपका है 5वां नंबर, अगला नंबर, ये लंबा चौड़ा कहानी, इसमें मजा आएगा। हमने आपको बताया है सिंपल कि इसको दो भागों में बांटना, ये आपका धनात्मक भाग, ये आपका ऋणात्मक भाग, यानी कोबाल्ट को कोबाल्ट ही लिखेंगे, कोबाल्टेट नहीं लिख सकते। अब यहां पर बच्चों तीन लिगेंड हैं, आपस में लड़ाई कैसी होती है कि अल्फाबेट में कौन आएगा, अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे। तो यहां पर बच्चों एमीन की संख्या 4 है, तो लिख देंगे टेट्रा एमीन। क्या लिखेंगे? टेट्रा एमीन। ठीक है, फिर बच्चों ये एक्वा है, ये ब्रोमीन है, सिंपल है, तो क्या हो जाएगा आपका टेट्रा एमीन हो गया। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा एक्वा, पानी का भैया एक्वा, फिर इसके बाद ये ब्रोमीन, ब्रोमीन बाद में आएगा, तो यहां पे आपको लिखना है ब्रोमो, सिंगल सिंगल है ना, ये 4 था तो टेट्रा एमीन सिंगल है, ये ब्रोमीन सिंगल है तो ब्रोमो लिखते हैं, इसका एक्वा लिखते हैं, कोबाल्ट का सीधे कोबाल्ट ही हो जाएगा बच्चों। इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो ये भी आपका उदासीन, ये भी उदासीन, ये आपका 1 निगेटिव। ठीक है, ये आपका 1 निगेटिव, संख्या 2 है तो 2 निगेटिव, तो यहां पर आ जाएगा 3rd। ठीक है, और नाइट्रेट, नाइट्रेट। अब आपको लगेगा कि इसका आयुपेशी नामनक्लेचर भैया ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों, कोबाल्ट का X, ब्रोमीन का 1 निगेटिव, इसका उदासीन है, ये भी उदासीन है, और यहां पर संख्या 2 है, 1 निगेटिव है, इक्वल 0 कर लो, x बराबर +3 आ जाएगा पक्षांतर करोगे तो। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक दंतुर है भाई, ये 1 निगेटिव आयन है, क्लोरीन 1 निगेटिव आयन है, ब्रोमीन 1 निगेटिव आयन है, H2O उदासीन है, एथिलीन डायमीन इसमें उदासीन है, क्लोरीन 1 निगेटिव, सल्फेट 2 निगेटिव है। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, यदि ये आपसे नहीं बन रहा है तो फिर आपको कितना भी हम समझा दे, आपसे आयुपेशी नामनक्लेचर बिल्कुल कभी भी नहीं बनेगा। तो यूं ही आप अब अगला नंबर बताओ भाई, यहां से 2 भाग कर देंगे सर, पहले धनात्मक का नाम लिखेंगे, लेकिन 2 लिगेंड है, आपस में लड़ाई होगा, पहले कौन होगा, तो ये 5 है बच्चों, तो 5 को लिखते हैं पेंटाएमीन, पहले ए ही आएगा। फिर ये कार्बोनेटो है बच्चों, CO3 कार्बोनेट आयन है, तो इसको लिखोगे कार्बोनेटो। ये एक दंतुर लिगेंड यदि ऋणात्मक है तो उसमें O जुड़ना ही जुड़ना है, तो कार्बोनेटो, कार्बोनेटो क्या हो जाएगा बच्चों, कार्बोनेटो क्या है, पेंटाएमीन कार्बोनेटो। फिर ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कोबाल्ट, क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। इसका आप ये उदासीन है बच्चों, ये 2 निगेटिव, ये 1 निगेटिव, तो टोटल कितना हो जाएगा 3rd, तो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। ये क्लोरीन है बच्चों तो क्लोराइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लोराइड। अब यहां पर देखना, कोबाल्ट का X है, इसका -2 हो जाएगा, ये उदासीन है बच्चों, क्लोरीन का होता -1, इक्वल 0 करके x बराबर निकालेंगे तो +3 आ जाएगा। आप देख -2 -1 -3 पक्षांतर होगा तो +3 हो जाएगा। इस तरीके से आयुपेशी नामनक्लेचर करते हैं बच्चों। यहां पर 5 है इसकी संख्या, इसलिए पेंटाएमीन। अल्फाबेट में कार्बोनेट पहले आएगा कि एमीन, तो एमीन पहले आएगा, तो अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे। अब इसके बाद एक सरल सा लाए हैं बच्चों, ब्रैकेट के बाहर का हम 2 भाग करेंगे, लिथियम का प्लस हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, पहले प्लस का ही नाम लिखना है। तो लिथियम की संख्या कितनी भी हो इससे मतलब नहीं है, ब्रैकेट के बाहर कोई भी परमाणु जुड़ा है उसकी संख्या कितनी है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लिथियम हो जाएगा बच्चों। अब यह इस एल्युमिनियम के साथ एक हाइड्रोजन जो है वो लिगेंड के रूप में जुड़ा है, इसको क्या पढ़ा जाता है बच्चों, इसको पढ़ा जाता है हाइड्रिडो। इसकी संख्या कितनी है 4, तो 4 को लिखते हैं टेट्रा हाइड्रिडो। क्या लिखते हैं बच्चों, हाइड्रिडो, ओ जुड़ेगी ना, हाइड्राइड होता है तो आपका ओ जुड़ेगा तो हाइड्रिडो हो जाएगा। ये निगेटिव है तो एल्यूमिनियम नहीं हो सकता, एल्यूमिनेट होगा बच्चों। क्या होगा, एल्यूमिनेट। क्या होगा, एल्यूमिनेट। एल्यूमिनियम है इसलिए एल्यूमिनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल्यूमिनेट। और 4 में आपका 1 घटेगा तो 3 आ जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, लिथियम 1 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम का निकालना है, इसकी संख्या 4 है, ये 1 निगेटिव, एक दंतुर लिगेंड है, x बराबर यहां से आपका +3 निकल कर आ जाएगा, आप आसानी से बता सकते हो। इसके बाद अगला नंबर, यहां पे भाई ब्रैकेट के बाहर तो कुछ है ही नहीं है तो कैसे 2 भागों में बांटेंगे, तो इसको मान लेते हैं हम ये धनात्मक है, खत्म कहानी, ये पूरा धनाभिषित है, आयन के रूप में है ही नहीं है तो हम धन ही मान के चलेंगे। तो ये क्रोमियम को क्रोमियम ही लिख देंगे, कोई मतलब नहीं। यहाँ पे 2 लिगेंड है बस, एक है आपका ट्राइफेनिल फास्फीन और एक आपका कार्बोनिल। कार्बोनिल उदासीन है बच्चों, क्या उदासीन है, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटा। ये कार्बोनिल की संख्या कितनी है 5, तो पेंटा कार्बोनिल हो जाएगा, पेंटा कार्बोनिल हो जाएगा। और इसका नाम बच्चों ट्राइफेनिल फास्फीन, ट्राइफेनिल
फेनिल फास्फीन, ठीक है, ये भी उदासीन है। इसके साथ क्रोमियम जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे, क्रोमियम। और बच्चों इसका ऑक्सीकरण संख्या शून्य, ये भी उदासीन, ये भी उदासीन, तो खत्म ना भाई, उदासीन है तो फिर ऑक्सीकरण संख्या तो शून्य ही आएगा। इसमें आप लोग बताइए, इसमें दो भाग हैं, दो भाग मतलब धन और ऋण है बच्चों, ये धन हो गया, ये ऋण हो गया। सबसे पहले तो हमको धन का ही नाम लिखना है, तो ये मर्क्यूरस है बच्चों, क्या है, मर्क्यूरस है, क्या है, मर्क्यूरस। अब इसके अंदर लिगेंड पहले, इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु। ब्रैकेट के अंदर नाम लिखते समय हमेशा याद रहे, पहले लिगेंड लिखेंगे। ये है क्या, इसकी संख्या 4 है, इसकी संख्या कितनी है बच्चों, 4 है। ये है थायोसाइनेट, ये क्या है, थायोसाइनेट, थायोसाइनेट। अब बच्चों ऋणात्मक है इसलिए साइनेट लिख नहीं सकते, ओ जुड़ेगा तो थायोसाइनेटो हो जाएगा। फिर ये आपका है कोबाल्ट, क्या बच्चों, कोबाल्ट, तो ये हो जाएगा आपका कोबाल्ट, क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। थायोसाइनेटो कोबाल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका आप ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो ये आपका 1 1 निगेटिव होता है तो 4 निगेटिव, इसका आपका 1 पॉजिटिव, तो भाई साहब यदि घट जाएगा 3 निगेटिव में 1 पॉजिटिव तो 3 ही आएगा। कैसे, इसका 1 पॉजिटिव लेकर चलेंगे, कोबाल्ट का x हो जाएगा, इसका 3 निगेटिव, सॉरी 4 निगेटिव हो जाएगा, संख्या 4 बराबर 0, तो x बराबर आपका +3 आएगा। x बराबर कितना आएगा बच्चों, +3 आएगा। अगला नंबर सबसे हटके है क्योंकि यहां पे धनात्मक आयन जुड़ा हुआ है, इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालने में आपको अलग तरीका करना पड़ेगा। जैसे बच्चों 3 लिगेंड हैं, सबसे पहले तो लिगेंड में एथिलीन डायमीन है, ये क्लोरो है, और ये आपका है नाइट्रेटो, ONO, नाइट्रेटो बच्चों, ठीक है, इसको लिखना नाइट्रेटो, ओके। तो सबसे पहले यहां पे N बाद में आएगा, एथिलीन, इथिलीन ई से शुरू होगा, क्लोरीन सबसे पहले आएगा, क्लोरो लिखेंगे बच्चों, इसके बाद एथिलीन आएगा। अब जानते हो हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब बहुतंतुर हो उसके लिए दो संख्या के लिए 20 का प्रयोग करते हैं, ठीक है, 20 एथिलीन डाइएमीन, डाइएमीन। और जब भी बच्चों हम बहुतंतुर लिगेंड लिखते हैं तो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। फिर ये नाइट्रेटो है, नाइट्रेटो, तो हो जाएगा नाइट्रेटो, क्या हो जाएगा, नाइट्रेटो हो जाएगा। और इसका ऑक्सीकरण संख्या कोबाल्ट के बाद लिखेंगे, कोबाल्ट, ठीक है। अब ये बच्चों धनात्मक है इसलिए इसको हम सीधा कोबाल्ट ही लिख देते हैं, यदि ऋणात्मक होता तो कोबाल्टेट लिखते, कोबाल्ट। इसका ऑक्सीकरण संख्या 3 आएगा और आयन है इसलिए आयन लिखना पड़ेगा। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलेगा यहां पे आप समझिए, देखना बच्चों, यहां पे निकालना सबसे कठिन होता है। कोबाल्ट है X, एथिलीन डायमीन 0, क्लोरीन का 1 निगेटिव, ये भी आपका 1 निगेटिव, बराबर में जो 0 लिखते थे वो प्लस का 1 लिखेंगे क्योंकि आयन है। अब इसको कैलकुलेट करोगे, माइनस माइनस -2, इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। ये है आपका ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका कि जब आयन के रूप में हो बच्चों तो इसको हम पक्षांतर करके, यहाँ पे +1 होता तो +1, -1 होता तो -1 लिख करके इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालते। तो ऐसे आप लोगों को आज मैंने 10 करा दिया, 10 पहले भी करा दिया, सेलेक्टेड इतने ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी बच्चों कॉन्टैक्ट नंबर है 9685 29 91 49। मात्र 100 रुपीज़ में नोट्स दिया जाता है यार, ऑल चैप्टर नोट्स देते हैं, प्रॉपर रूप से आपको नोट्स मिलेगा। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर लें, नोट्स लें और प्रॉपर रूप से तैयारी करें। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।